हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन्स। इस वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। तो अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे इन्हीं की वेबसाइट पे तो इनका कहना है कि दे आर एट पार विद आईआईटीज़। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अंडर हमारी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल एनर्जी या नेचुरल गैस, नेचुरल एनर्जी आई थिंक। तो उन्हीं के अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ओवरव्यू है जो आपको इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। और तो हम इस वीडियो में इसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप जो आईडी है, जो ईमेल आईडी, वेबसाइट है सॉरी, तो वेबसाइट की जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे इट इज़ iipe.ac.in, आंध्र प्रदेश बेस्ड है ये। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फ्लैश होते हुए भी यहाँ पे पीएचडी दिखेगा, एल्स यहाँ पे भी है, तो आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एट अ ग्लांस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। दैट द IIPE is an autonomous institute under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, right? Government of India, and it is backed by the public sector oil and gas giants, जो कि कौन कौन है तो नाम भी देख सकते हैं: HPCL, IOCL, ONGC, GAIL, OIL, whose CEOs are the board of IIPE। तो बाकी और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो हम ओपन करते हैं पीएचडी एडमिशन वाले पोर्टल को एंड देन उसे देखते हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह। तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस और ये ओपन हो जाएगा। ये है डेडिकेटेड पेज, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। देन यहाँ रिसर्च एरियाज़ हैं, ठीक है, कि डिफरेंट जो एरियाज़ अवेलेबल हैं उसे देखने के लिए आप यहाँ रिसर्च एरिया फैकल्टीज़ जो हैं इसे ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एमटेक, एमएस, एमई या एमएससी इंजीनियरिंग आपके पास है अगर विद कंसिस्टेंट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, देन यू आर एलिजिबल। या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी। उसके अलावा बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। उसके अलावा एमएससी जिनके पास हो प्लस कंसिस्टेंट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड हो, मतलब 60% अबव हर एग्ज़ाम, हर क्लास में रहा हो, 10, 12, यूजी, पीजी, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं हु आर सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, ये मिनिमम जो कंडीशंस है आपके वो क्वालिफाई होनी चाहिए, मतलब वही अगेन की 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड फॉर SC/ST इट इज़ 55%, राइट। उसके बाद एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कैटेगरी वाइज। तो देखिए, नॉर्मल जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर चाहते हैं एडमिशन लेना विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो उनके लिए है कि ऊपर जो आपने देखा ना मिनिमम क्वालिफिकेशंस, वो आप कुछ भी आपके पास हो और उसके साथ यू हैव टू पजेस अ वैलिड गेट स्कोर या नेट क्वालिफिकेशन विद असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, ठीक है। तो मतलब गेट हो वैलिड या नेट हो तो आपको इंस्टीट्यूट की रिसर्च असिस्टेंटशिप मिलेगी, राइट। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे है कि कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक में, गेट क्वालिफाई करने के बाद तो आप भी एलिजिबल हैं फेलोशिप के लिए। उसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप इसे देख सकते हैं। फेलोशिप कितनी है? 5 ईयर्स तक आपको मैक्सिमम मिल सकती है। पहले 2 साल इट इज़ 31,000 एंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इट इज़ 35,000 प्लस कंटिजेंसीज हैं जो कि 30,000 है पर एनम यू विल गेट। और कोई भी सैलरी वगैरह आपको नहीं मिल सकती। आपको पता है रिसर्च स्टूडेंट है तो आप किसी भी तरह की सैलरी वगैरह किसी भी और इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल फेलोशिप होल्डर्स जो हैं जिनके पास JRF है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आपके पास अगर वैलिड अवार्ड लेटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल फेलोशिप कैटेगरी के अंडर आएंगे। आपको आपकी फंडिंग एजेंसी के थ्रू या उनके द्वारा मिलेगी फेलोशिप। देन प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ लोग अगर चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं तो आप ले सकते हैं। तो आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ये चीज़ें पढ़िए। उसके बाद यहाँ कोर्स वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो आप देखिए। देन यहाँ पे QIP कैटेगरी है। देन यहाँ पे डिग्रीज़ है, अगर IITs, IIS से, IIP या RGP IPT से, तो आपके लिए क्या कंडीशंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आप हैं, आपके पास IIT से MTech की डिग्री है या ऐसा कुछ, तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एक बार। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको कंसिडर किया जा सकता है विद इंस्टीट्यूट की रिसर्च असिस्टेंटशिप। देन यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स हैं।
तो इसको आप देख सकते हैं। नॉर्मल वही चीज़ें हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया ठीक है, बट द डिपार्टमेंट में फिक्स एडिशनल क्राइटेरिया, राइट। उसके अलावा अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, एडमिशन के शॉर्टलिस्ट होने के। देन एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे या जो आप शो करेंगे वो वैलिड तभी होगी जब वो एडमिशन के डेट पे और उसके बाद भी वैलिड हो, ठीक है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा अपेंडिक्स 1 में, अभी हम देखते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है एंड देन कंसोलिडेटेड फॉर्म में, मतलब देखिए फिल करेंगे आप एप्लीकेशन, देन उसके बाद उसके साथ साथ जो बाकी आपकी कॉपीज़ हैं जो आप अपलोड करेंगे उन सभी को जो यहाँ लिखे हुई हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, ये सभी को आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब स्कैन करना है। देन आपको इसे एक पर्टिकुलर PDF में मर्ज करना है और आपको ईमेल कर देना है इस ID पे, जो कि है phadmission@iip.ac.in, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, राइट। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ें मतलब ये डॉक्यूमेंट्स के नाम है जो भी आपको अपलोड करने हैं या भेजने भी हैं, मतलब मेल करने हैं और हार्ड कॉपी भी भेजनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ की। तो ये मार्कशीट्स वगैरह है, सर्टिफिकेट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि एप्लीकेशन के बाद मेल आप कर देंगे, देन आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी भेजनी है और रेलिवेंट सर्टिफिकेट सब इन वन सिंगल एनवेलप। क्या नेम होगा उस एनवेलप के ऊपर, तो इट विल बी एप्लीकेशन फॉर PhD इन जो भी डिसिप्लिन है उसमें, ठीक है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में भी यू कैन अप्लाई। और कहाँ भेजनी है, तो ये रहा एड्रेस विच इज़ डिप्टी रजिस्ट्रार का एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। देन यहाँ पे है कि जो भी लास्ट डेट है उससे पहले आपकी हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट तक पहुँच जानी चाहिए, एल्स इनकम्प्लीट माना जाएगा आपका एप्लीकेशन और रिजेक्ट हो जाएगा। देन जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को टेस्ट और इंटरव्यू होगा, क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट की जाएंगी। देन यहाँ सिलेक्शन एंड एडमिशन का बेसिस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा वो लिखा है। ओवरऑल आपकी जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है और साथ में जो भी आपका टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या दोनों होगा वो, ये दोनों ही बेसिस होंगे। देन यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह के लिए लिंक्स है, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी हम देखेंगे, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। देन यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के लिए जो भी फॉर्मेट है वो दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ये चीज़ें हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं और देन वी विल ओपन द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो यस, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये अपेंडिक्स 1 है और डाउनलोड आप सिंपली कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको फिल करनी है, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ के लिए, इसको फिल मत कीजिएगा। तो यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब हम एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करते हैं। तो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, 16 पेजेस हैं ओवरऑल। यहाँ पे आपको पता है कंटेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली भी जो भी आपको देखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले किन किन डिपार्टमेंट्स में अलाउड है एप्लीकेशन या इनवाइटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन मैकेनिकल है, पेट्रोलियम है, अर्थ साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ें कि आपको कैसे भेजना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, देन शॉर्टलिस्ट होंगे, जो भी डेटा आप देंगे उसी के बेसिस पे। एंड यस, उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 एक बार पढ़ लीजिएगा। देन टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट, स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल से और जो लास्ट डेट है एडमिशन की या एप्लीकेशन सबमिशन की वो है 30 मई। 30 मई से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक पहुँच जाने चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स है बिटवीन जुलाई 1 एंड 7, मतलब 1 से 7 जुलाई के बीच। ये चीज़ें आपको मेल के थ्रू कम्युनिकेट की जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस हमने ऑलरेडी देखे हैं कि आपको फिल कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म, सेम चीज़ यहाँ पे अगेन मेंशन है, तो आप देख सकते हैं इसको। फिर इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे लिखा है एंड यू कैन सी यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है दैट इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड इट इज़ एट पार विद IITs एंड IIMs। तो अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ PhD प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड ओवरव्यू है। एरियाज़ वाला अभी हम ओपन करते हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। देन क्राइटेरिया अगेन लिखा हुआ है, हमने देखा है, आप इसे फिर से देख सकते हैं। और यस, आई थिंक जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर ली है। अब हम एक बार रिसर्च एरियाज़ जो है उसे ओपन कर लेते हैं एंड
कोर्स वर्क से रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख सकते हैं। ये सारी बात की चीज़ें, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, आप फिर से देख सकते हैं। अब हम एक बार रिसर्च एरिया ओपन करते हैं, तो ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। रिसर्च एरियाज, स्पॉन्सर्ड रिसर्च और R&D, ठीक है। तो हम रिसर्च एरियाज देखेंगे। बायोलॉजी का जो एरिया अवेलेबल है वो ये है, विच इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मॉलिकुलर मॉडलिंग बेस्ड अप्रोचेस फॉर प्रोटीन इंजीनियरिंग। देन ये केमिकल इंजीनियरिंग के एरियाज़ हैं, राइट। देन केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथ्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। तो ये एरियाज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इन एरियाज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।